हेलो एवरीवन। आज शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 और जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। यानी इससे पहले चैप्टर में आपने क्या सीखा कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में आप कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में भी जानेंगे। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एंड एलिमेंट which of immense significance to us in both elemental form and in the combined form। और हम ये भी जानेंगे कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है 4.1, इसको देख लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस मॉर्निंग। आप उन 10 चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जो आपने मॉर्निंग से यूज़ की है। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स। और जो अपने क्लासमेट्स जो होते हैं उनको भी ये लिस्ट बनाने के लिए बोल सकते हैं। एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द फॉलोइंग टेबल। और उनको उनकी सॉर्टिंग करते हैं, उन्हें सॉर्ट करते हैं, टेबल पे रखते हैं उनको कि आपने कौन कौन सी चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो आपने यूज़ करी है सुबह से। इफ़ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल। अभी जो कुछ आइटम्स ऐसे भी होंगे जो एक से ज़्यादा मटेरियल के बने होंगे। पुट दैम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम। और उनको क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे टेबल बनी हुई है, उनको रिलेवेंट कॉलम में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम है थिंग्स मेड ऑफ मेटल, यानी मेटल से बनी हुई चीज़ें होगी। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास या फिर क्ले, वो सारी चीज़ें होंगी दूसरे कॉलम में। और अदर्स के लिए कॉलम बना है, थर्ड कॉलम, वो आप उसमें नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम। अब जो लास्ट वाले कॉलम में जो जो भी चीज़ें आती है, जो भी आइटम्स आते हैं, उनको ध्यान से देखे। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो टीचर आपको बता सकते हैं इसमें कि ये जो चीज़ें हैं इनमें से ये चीज़ें हैं जो कार्बन की बनी हुई है। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। इसको टेस्ट करने के लिए क्या कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं। वट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। और क्या प्रोडक्ट बनता है जब कार्बन कंपाउंड को बर्न किया जाता है। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस। इसको क्या आप जानते हैं कि इसको कंफर्म करने के लिए कोई टेस्ट है। फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब यहाँ पे होता है कि कार्बन एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी जो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स में या फिर बहुत ज़्यादा इस तरह की जो इसकी प्योर फॉर्म होती है, एलिमेंटल फॉर्म इसको बोलते हैं, उसमें वो अवेलेबल होता है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। यानी जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जिसमें प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सभी क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। सभी के अंदर कार्बन जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेयर। तो क्या होता है, बहुत सारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे जो कार्बन के कंपाउंड्स भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अमाउंट में कार्बन मिल जाएगा। एटमॉस्फेयर में भी होता है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02 कार्बन 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। यानी मिनरल की फॉर्म में जो कार्बन होता है वो 0.02% ही होता है। लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, coal and petroleum। एंड द एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर में केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर। यानी इतना कम होने के बाद में नेचर में इतना कम परसेंटेज में होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। लेकिन उसके बावजूद भी कार्बन की जो इम्पोर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है। इन दिस चैप्टर we will be looking at the properties of carbon which lead to this anomaly। यानी इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे जो प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की वो किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग होती है, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं कार्बन के साथ में, या कार्बन का जो दूसरा कोई एलिमेंट होता है वो भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। So in the previous chapter we have studied the properties of ionic compounds। यानी इससे पहले चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की।
वी सो दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने क्या इसमें क्या देखा हमने कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। और जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं या फिर वोल्टन स्टेट में होते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। यानी हमने ये भी देखा कि उसकी जो बॉन्डिंग होती है जो आयनिक कंपाउंड्स की वो किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स की के जो एलिमेंट्स होते हैं जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। कार्बन कंपाउंड के आर गिवन इन द टेबल 4.1। यहाँ टेबल 4.1 में आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है यहाँ पे, और जो कि केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। एसिटिक एसिड का 290 मेल्टिंग पॉइंट होता है और 391 बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसी तरीके से बाकी और कंपाउंड के भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ज़्यादातर जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में देखा। फ्रॉम द डाटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अबव कंपाउंड्स, यानी इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के कंपाउंड्स के बेसिस पर वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। वी कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। तो हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसमें जो बॉन्डिंग होती है इन कंपाउंड्स की डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, वो किसी भी तरह का जो आयंस होते हैं उनको गिव राइज नहीं करती है, उनको बनाती नहीं है। इसमें इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और हमने ये भी देखा 9th क्लास में कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है जिसको हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं वो किस पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे जो बाहर की शेल जो होती है आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं वो उस पर डिपेंड करती है। उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कार्बन का उसके बारे में भी जानेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर कार्बन। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव, और कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सबसे बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज explained as their tendency to attain the completely filled outer shell। हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की वो एक्सप्लेन होती है एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल। जो सबसे बाहर की जो शेल होती है उसको किस तरीके से वो अटेन करता है, यानी अपना जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल होना भी इसको बोलते हैं हम, वो किस तरीके से उसको अटेन करता है, कैसे उसको पूरा करता है। that it attain noble gas configuration। Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। अब कहाँ से, फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल से, यानी जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वहाँ से या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर लॉस कर देते हैं। In case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration। यानी कार्बन वाले केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए दोनों तरह की कंडीशन होती है, गेन और लॉस। 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है वो और लॉस भी कर सकता है। इफ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, यदि वो गेन और लॉस करता है तो किस तरह की कंडीशन होती है, ये इन पॉइंट्स से आप जान लेंगे। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 आयन। अगर वो गेन करता है, क्योंकि गेन करने का मतलब क्या होता है कि किसी से लेना, किसी से उधार लेना,
तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, माइनस होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 4C4 नेगेटिव साइन के साथ में है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन के साथ में उसको होल्ड करना मुश्किल होता है, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कि वो 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर ले। तो क्या कर लेता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है। और यदि वो लॉस करता है, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी का लॉस करना पड़ता है, लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन एंड 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। और इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स with other atoms of carbon with atoms of other elements। यानी कार्बन जो होता है, कार्बन ने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या कर लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है विद अदर एटम्स, दूसरे एटम जो होते हैं कार्बन के साथ में, कार्बन के जो दूसरे एटम्स होते हैं उनके साथ में, और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, चाहे वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम हो, तो दोनों के साथ वो क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की। not just carbon but many other elements form molecules by sharing electrons in this manner। इसमें केवल कार्बन ही नहीं, जो दूसरे एलिमेंट भी जो होते हैं वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लेड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बिलोंग टू आउटर शेल, किससे बिलोंग करते हैं, बाहर वाली शेल से बिलोंग करते हैं, और बोथ द एटम्स, दोनों एटम्स की, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और क्या कर लेते हैं, अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के कंपाउंड्स पे जाने से पहले लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जान लेते हैं कि जो सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है जो इस तरीके से बनता है वो क्या होता है, वो है हाइड्रोजन। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, जैसे कि आपने पहले सीखा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। हैंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो होता है अपनी के शेल में, जो सबसे पहली शेल होती है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, और उसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है टू फिल द के शेल, क्योंकि जो के शेल जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन से पूरी हो जाती है, फिल हो जाती है, तो उसको एक और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 जो एटम्स होते हैं आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द, ये क्या अलाउ करता है, ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है हीलियम, विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल। हीलियम में भी ऐसा होता है कि इसमें उसका जो के शेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉस, या तो डॉट लगा सकते हैं, इसमें क्रॉस भी लगा सकते हैं, टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स। यानी जो शेयर्ड पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो क्या बनाते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में। अ सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बिटवीन, जो बॉन्डिंग जो होती है, सिंगल होता है डबल होता है, वो क्या होता है, वो एक सिंगल लाइन जो होती है, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड होगा तो डबल लाइन से, या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 लाइन से क्या होता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन द 2 एटम, 2 एटम के बीच में। एज शोन इन फिगर 4.2, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 4.2 फिगर में। H
एक इसमें बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है H, फिर एक लाइन है इसमें, इसके बाद H है। यानी दो हाइड्रोजन के जो एटम है आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की उन्होंने शेयरिंग कर ली, और जिससे दो पूरे हो गए K शेल के अंदर। तो क्या बन गया, इससे बन गया H2। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल। कि एल शेल में क्या होते हैं, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो 8 होता है। एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और उसको 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है कि हर कोई एटम जो होता है ऑक्सीजन का वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ में, टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन द 4.3। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। द 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर शेयर करने के लिए हर कोई ऑक्सीजन का एटम जो होता है वो गिव राइज करता है। दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। तो उनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर 4.3 में, क्योंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको ये क्रॉस से शो किया गया है। और शेयरिंग किसकी होती है, शेयरिंग खाली 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों एटम से। ऑक्सीजन के जो 2 एटम हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला, दोनों ही क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो 2 होने से क्या होगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, इसके 8 कंप्लीट हो गए। दूसरे वाला राइट वाला जो होता है उसके भी 8 कंप्लीट हो गए। और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे O और O के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट आता है, व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अभी ऊपर का शायद ये रह गया। कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाँ, शोइंग इन नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरीके से हम जो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन एटम होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, उनके बारे में भी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं इस तरीके से करके। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्या मॉलिक्यूल जो होता है इसमें क्या सिंगल बॉन्ड होता है या फिर डबल बॉन्ड होता है। व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन का जो वो एटम होता है वो भी क्या होता है, व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है द एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी। इन ऑर्डर टू अटेन द ऑक्टेट, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, give rise to 3 shared pair of electron। तो वो क्या करता है, दोनों एटम जो होते हैं 3 पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो शेयर करते हैं। दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड उसको हम कहेंगे दोनों एटम के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 लाइन होनी चाहिए N और N के बीच में। The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted as in figure 4.4। 4.4 आप देख सकते हैं यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब है इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी 3 लाइनें लगी हुई है N और N के बीच में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। अगर मीथेन की बात करते हैं तो विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो एक कार्बन का कंपाउंड है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मीथेन क्या होता है, एक फ्यूल की तरह से यूज किया जाता है और बहुत मेजर कंपोनेंट होता है, बड़ा कंपोनेंट होता है किसका, बायोगैस का, क्योंकि बायोगैस के अंदर ज़्यादातर मीथेन ही होती है। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर भी मीथेन गैस होती है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। ये बहुत ही सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है जो कार्बन से बना हुआ होता है। मीथेन है जो फॉर्मूला CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। हाइड्रोजन एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, है जा वैलेंसी ऑफ 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सबसे बाहर की शेल में उसके 4 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं।
इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कार्बन शेयर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज शोन। तो क्या करता है वो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेता है, जैसे कि फिगर 4.5 में दिखाया गया है। 4.5 इसके ऊपर है अभी, इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन का। तो कार्बन है बीच में और उसके 4 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस से शो किए गए हैं, जो उसके सबसे बाहर की शेल में होते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन का एक एक डॉट लगा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने के लिए। तो हाइड्रोजन अपने दो दो पूरे कर लेता है एक कार्बन से लेकर के। इसी तरीके से चारों हाइड्रोजन ने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन कार्बन से लेकर के अपने दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिया, अपनी शेल को फिल कर लिया। इसी तरीके से कार्बन ने क्या किया, 2+2+2+2 उसने अपने 8 कंप्लीट कर लिए। तो कार्बन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ किससे हुआ, 8 से हुआ, और हाइड्रोजन के 2 से हो गए। तो ये थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसके बाद है सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। इन्हें ये इससे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसकी डेफिनेशन है, यानी इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने से, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स, यानी 2 एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं किस तरह के होते हैं कि जिनमें मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत मजबूत होते हैं, वो कठोर होते हैं। बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्मॉल, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत मजबूत नहीं होता। दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो रहते हैं, ज़्यादा हाई नहीं होते। पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स since the electrons are shared between atoms and no charge particles are formed। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर हो जाते हैं 2 एटम के बीच में, और उन पर अब कोई चार्ज नहीं रहता, क्योंकि उससे पहले उन पर चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग करने के बाद उस पर कोई चार्ज नहीं रहता। सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद जानते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं। द एलिमेंट कार्बन occurs in different forms in nature with widely varying physical properties। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन एटम के बने हुए होते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बाउंडेड टू वन अनदर। लेकिन इनमें जो अंतर होता है, बॉन्डिंग का अंतर होता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड में क्या होता है, जब बॉन्डिंग होती है 4 अदर कार्बन एटम्स के बीच में क्या होती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल शेप बना देता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल एरे होता है ग्रेफाइट में, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है डायमंड से। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। इनमें से एक जो होता है डबल बॉन्ड होता है, एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड द लेयर्स वन अबव द अदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड की स्ट्रक्चर अलग अलग है और ग्रेफाइट की अलग है। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर किससे बनती है, हेक्सागोनल एरे से बनती है। बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, इस तरीके से लेयर्स बनी हुई होती है। तो आप अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये ग्रेफाइट की होगी, डायमंड की होगी, और एक स्ट्रक्चर और भी होती है जिसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है, यानी कुछ ही समय पहले हुई है, जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। इसकी स्ट्रक्चर है, इसको C60 का इसका फॉर्मूला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी क्या होता है, कार्बन का ये एलोट्रोप होता है। तो 3 कार्बन के जो एलोट्रोप हो गए, 3 हो गए, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और बकमिंस्टर फ्लोरेंस हो गया। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are the same। जो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है अलग अलग होती है,
डायमंड की और ग्रेफाइट की, हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो सेम होती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, वाइल ग्रेफाइट इज द स्मूथ एंड स्लिपरी। डायमंड बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचुरल में, जबकि ग्रेफाइट जो होता है स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। अपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कभी भी कि ग्रेफाइट ही केवल एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज यानी डायमंड को बनाया जा सकता है बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर पर। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर नेचुरल डायमंड्स। यानी ये जो इस तरह का जो बनाया है जो सिंथेटिक डायमंड भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये मैन मेड होता है। ये क्या होता है, स्मॉल भी छोटा होता है, बट अदरवाइज यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, उससे थोड़ा अंतर जरूर रहता है जो कि नेचुरल होता है। फ्लोरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप, कार्बन एलोट्रोप की अदर क्लास है, ये एक अलग कैटेगरी है। द फर्स्ट वन ऑफ द आइडेंटिफाइड वाज C60, सबसे पहले C60 को इसको इसमें डिस्कवर किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल, और उसकी आपने शेप देखी होगी फुटबॉल की जैसी होती है। सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डॉम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर, उसी यानी उसके नाम पर जो आर्किटेक्ट जो था उसके नाम पर ही उसको नाम दे देगा, बकमिंस्टर फुलेर उसका नाम था, तो उसको बकमिंस्टर फ्लोरेंस उसको नाम दिया गया। द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फ्लोरेंस। तो ये आज की वीडियो में हमारा इतना टॉपिक रहेगा, बस आगे वर्सेटाइल जो नेचर होती है कार्बन की वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।